फास्ट ओके। था रहा, इसलिए ऐसे थोड़ा दर्द हो रहा था। ओके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या किया था सिद्धांत? वो मैं हमने कल लास्ट टाइम अपेंड क्यूरी के लिए बोला, सीट जो थी वो मैनेज की थी। अपेंड क्यूरी रह गई होगी। अपेंड अपेंड मर्ज वाली की थी ना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा जो आपने कराया था, अंदर से फाइल लोड कर, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, डाटा ऐड कर रहे थे, मार्च अप्रैल मई जून का वही। अपेंड क्वेरी कराया था ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। ओके। मतलब मैनेज पैरामीटर दोबारा से कराना है? नहीं नहीं नहीं, मैनेज पैरामीटर में क्या रह गया था हमारा? एक चीज रह गई थी, दो चीजें तो आपने बता दी क्वेरी थी। क्वेरी वाला। हाँ। ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैनेज पैरामीटर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि मैनेज पैरामीटर क्या होता है। जब हमने अपने डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में डायनेमिक बनाना होता है तब हम मैनेज पैरामीटर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ ओके पे मैम। और डेटा पे जाएंगे, एक्सेल ब्लैंक एक्सेल शीट में डेटा में जाएंगे और यहाँ से गेट डेटा में गेट जाके डेटा फ्रॉम करेंगे। एक्सेल वर्कबुक ले लेंगे। हाँ। अभी पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से हम ग्रो योर विंग्स ग्रो 2000 योर विंग्स। के फोल्डर और यहाँ से हम न्यू फोल्डर सेल्स पे। ये वाला, ये जैन हाँ ये सेल्स हुआ। डेटा वन इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर हम टेबल वन लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला जो डेटा है ना, ये सारा डेटा मैंने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। अब इसमें मैनेज पैरामीटर में मैंने एनी वैल्यू और लिस्ट ऑफ वैल्यू आपको करवाया था, है हाँ ना? हाँ। यस मैम। वो समझ में आ गया था बेटा आपको? यस मैम, हाँ वो क्लियर है। वेरी गुड। अब मैनेज पैरामीटर में ना एक लास्ट ऑप्शन रह गया है। हम न्यू पैरामीटर में चलते हैं। यहाँ पे हम हम्म। जो है ना, जैसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेरी प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर पीछे जो अ, क्या है ये? मेरे पास जो डेटा है उसमें नेम ऑफ द प्रोडक्ट है। इसलिए सरकारी तो मैंने एक ही पैरा है, ये दो हाँ डिफरेंट जी। सरकारी। एक बिजली वाले और एक अंतपुर वाले। बिजली, हाँ हाँ। वो सरकारी तो था। हेलो। हेलो। हाँ सिद्धांत। हाँ मैम। तो अभी ये हाँ। देखो मेरे मेरे डेटा में ना जनवरी का जो डेटा है उसमें वॉशिंग मशीन, हाँ। स्मार्ट वॉच, वॉल वॉच, फैन, राउटर, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने हम्म। यहाँ पर अपने पैरामीटर का नाम ले दिया क्वेरी प्रोडक्ट। क्वेरी प्रोडक्ट। यस मैम। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले पैरामीटर बनाने से पहले एक चीज बताना भूल गई। यहाँ पे ये हम्म। टेबल वन शो हो रहा है, इसको यस हम मैम। देखते हैं, रीनेम कर देते हैं। एक मिनट, वेट 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 वेट। इसको हम रीनेम करेंगे जैन अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है। और इसका राइट क्लिक करके ना एक डुप्लीकेट शीट हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। और ओके उस मैम। डुप्लीकेट शीट को हम नाम दे। ठीक है। या नेम लिस्ट नहीं देना तो प्रोडक्ट लिस्ट दे दो। ओके मैम। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके मैम। अब यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाना है और आपने पहले तो कर्सर जो है ना पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट वाले कॉलम में रखना है। आपने यहाँ हम्म। से कंट्रोल प्रेस करना है और आपने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे टैब पे जाना है और वहां पर आपने, एक मिनट, वहां पे आपने कन्वर्ट टू लिस्ट में कर देना है, आके रखना है। और ये देखो अभी लिस्ट आ गई है आपके पास नेम ऑफ द प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे आपको ओके। रिमूव डुप्लीकेट्स नजर आ रहा है। यस मैम।
इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी ना वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है। ओके मैम। अब हम जैन सेल्स में चलेंगे और यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस नाम हम्म। से वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देंगे क्वेरी प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर क्वेरी प्रोडक्ट में ओके मैं मैम। बताना चाहती हूँ कि ये जो नेम ऑफ द प्रोडक्ट है ना ये सारे टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर एनी में हम टाइप में हम ऐड करेंगे कि ये टेक्स्ट है। यहाँ पे टेक्स्ट हम है। क्वेरी ले लेंगे। वो अभी जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी ना वो यहाँ पे पिक करनी है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फैन। तो मैं ओके कर दूंगी। तो अभी जैन जैन अंडरस्कोर देखेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ये फिल्टर आ रहा है नेम ऑफ द प्रोडक्ट का। यस यहाँ मैम। पर जब फिल्टर पे क्लिक करना और टेक्स्ट फिल्टर में जाके इक्वल्स में जाके हमने यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पे हम पैरामीटर सेलेक्ट कर लेंगे क्वेरी प्रोडक्ट के नाम का और ओके कर देंगे। तो मैंने जो फैन सेलेक्ट किया था यहाँ पे फैन सेलेक्ट किया था। अब मैं वॉशिंग मशीन लूंगी। तो वॉश मशीन, तो जैन अंडरस्कोर सेल्स में वॉशिंग मशीन आ गया। ठीक है। ओके मैम। अब मैं यहाँ पे क्वेरी प्रोडक्ट में यहाँ पे जैसे मैं लेती हूँ राउटर। तो वहां पर जैन अंडरस्कोर सेल्स में क्या आ गया, राउटर आ गया। ठीक है। ठीक है मैम। क्लियर हो गया, मतलब हम अपेंड क्वेरी आपको समझ में आ गया था ना वैसे। हम्म। ठीक है। तो वो मैम वो आप कह रही थी आपको करके दोबारा बता शीट। देती हूँ इसको मैं। हाँ हेलो। मैंने क्या किया था। हाँ हाँ। मैम आप कह रही थी वो दूसरी शीट बना करेंगे, वो कुछ नल आ रहा था ना उसमें, हाँ हम हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लेते हो। मैं बताती हूँ आपको। हम डेटा हाँ। पे चलेंगे, गेट डेटा में हम्म। चलेंगे और फ्रॉम ओके। फाइल फ्रॉम फोल्डर चलेंगे। फोल्डर पे जाएंगे, ठीक। अब डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे एक मेरे पास फोल्डर है ग्रो योर विंग्स का। यहाँ से हम चलेंगे सेल्स डेटा 2 में और ओके। ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे। देखो जैन सेल्स, मार्च सेल्स एंड फेब सेल्स का डेटा आ गया है। हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर। अभी ये मैं एडवांस वाली क्वेरी करा रही हूँ, अपेंड क्वेरी बेसिक वाली भी करा दूं। हाँ वो बेसिक वाली रहेगी मैम, ये वाली तो आपने बता दी थी। कोई बात नहीं, दोनों ही बता देती हूँ। ये देखो मैंने कंटेंट वाला और नेम वाला कॉलम रखा है और ये हाँ। कंबाइंड फाइल का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इस हम इस पे कंबाइन फाइल क्लिक खोल लेंगे। करेंगे तो वो क्वेरी ना वो बाइनरी कंटेंट वेट करेगा। तो अभी हम शीट 1 पे क्लिक हम्म। करेंगे और ओके शीट कर वन क्लिक देंगे। कर लेंगे। अभी ये क्वेरी प्रोसेस हो रही है। ये देखो अभी आ जाएगा सारा डेटा। यहाँ पे मैं जनवरी, मार्च मार्च का आ और गया। फेब का भी आ गया। फरवरी। ठीक है। हम्म। वो नल वैल्यूज यस मैम। पता क्यों आ रही थी, वो नल वैल्यूज पता क्यों आ रही थी, हाँ। सिंपल। क्योंकि जो टोटल यस मैम। फिगर्स थी ना वो टेक्स्ट की फॉर्म हम्म। में आ गई हुई थी, टेक्स्ट की फॉर्म में आ गई थी। इसलिए वो टोटल में क्या है, गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है। अच्छा। समझ में आ गया वो अपने सिद्धार्थ। लोगों को होल नंबर पे रखना था। हाँ होल नंबर में हाँ रखना था। मैम। ठीक है, होल नंबर पे रखना था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो अभी मैं इसको ओके मैम। डिस्कार्ड करती हूँ। अब हम एडवांस वाली अपेंड क्वेरी कर लेते हैं। गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फोल्डर जाएंगे। यहाँ से हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप से हम चलते हैं ग्रो योर ग्रो विंग्स योर के विंग्स में। फोल्डर में। और यहाँ पे सेल्स डेटा 2 को हम सेल्स डाटा ओपन 2 कर ओपन। लेते हैं। तो यहाँ पर अब नहीं, हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म। डेटा पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर यहाँ पे अब जैसे ये आ गया सोर्स में, मेरे पास सोर्स में जैसे ये डेटा आ गया कंटेंट नेम एक्सटेंशन। तो मुझे ये हम्म। एक्सटेंशन डेटा सेस डेटा मॉडिफाइड ये कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
हम केवल कंटेंट और सिर्फ नेम ले फर्स्ट लेंगे। टू कॉलम्स चाहिए, तो मैंने शिफ्ट यस। फर्स्ट टू कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक रिमूव फ्रॉम द अदर कॉलम माउस कर एंड देंगे। रिमूव अदर कॉलम। अब हमने कुछ नहीं, कंबाइन पे क्लिक नहीं करना, हमने ऐड कॉलम पे जाना है। हाँ, हम्म। ऐड कॉलम में, और एक कस्टम कॉलम ऐड करना है हमें। ठीक है, एक कस्टम कॉलम मीन्स कि एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम आएगा कंबाइंड डेटा। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल एक्सेल डॉट वर्क वर्कबुक। तो ये वर्कबुक। देखो वर्कबुक नीचे आ रहा है। यस मैम, यहाँ पे नीचे, कंटेंट ले लेंगे हम। हाँ, यहाँ पे इनटू, अब यहाँ पे कंटेंट ले लेंगे और इंसर्ट कर कंटेंट ले देंगे, लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओके। यस। ओके कर देंगे। अब ये देखो, ये एक्सपैंड का बटन है, ये वाला जो एरोज राइट यस मैम। साइड है ना, ये एंड होता है, इसमें हम इसको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक यस है, तो मैम। ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है डेटा। तो अभी मुझे ये यस मैम। कंटेंट, ये जो कंटेंट वाला कॉलम है ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। नहीं चाहिए, रिमूव कर वेट देंगे। वेट 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 वेट, वो इसको अदर रिमूव रिमूव कर कर देंगे। दिया, एंड रिमूव कर देंगे। इसको ओके मैम। इसको भी रिमूव कर देंगे हम, को इमेज एंड नहीं चाहिए। इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको हिडन वाले कॉलम को हेडन भी वाले रिमूव को रिमूव कर कर देंगे। देंगे। जो ये काइंड वाला कॉलम है ना, इसमें से हम जो है ना अनचेक करके सिर्फ यहाँ से हम टेबल को केवल चेक टेबल ले करेंगे। लिए। ठीक है, और अब इस टेबल को भी ओके रिमूव मैम। कर देंगे। अब ये देखो, ये वाला डेटा है ना, अब इसको एक्सपैंड करेंगे। ओके, ओके कर देंगे। ये देखो यहाँ यस पे, मैम। ये देखो फेब सेल, जैन सेल्स, मार्च सेल्स सारी आ रही है। ठीक है, यस। अंडरस्टूड। ओके मैम। अब ठीक यस हो मैम। गया। अब मैं ये वाली शीट्स ना हम्म। आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके मैम। बट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना सिद्धांत, तो वो शीट्स ना दोबारा चेक कर लेना कि वो शीट्स प्रॉपर उसमें डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, ओके मैम। ओके एक मैम। मिनट एक मिनट एक मिनट, अ, ये खोलना ना, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे गए, फिर हम ग्रोविंग्स में गए, फिर यहाँ से ये तीनों फाइल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। लो जी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ना जिस नेम से सेव्ड है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब आपके पास जैसे कि डेटा आ गया है सिद्धांत, यस मैम। एक मिनट सिद्धांत, आपके पास जैसे कि डेटा आ गया है व्हाट्सएप पे, तो एक बार ही आप भी प्रैक्टिस कर लो। बेसिक ओके अपेंड ओके। क्वेरी भी कर लो और एडवांस वाली अपेंड क्वेरी भी कर लो। ओके मैम, अभी कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी हाँ। 5 मिनट। हाँ। तो दूसरा ले आओ कुछ। दूसरा ले आओ। ले आओ। यस मैम, अभी कर रहा हूँ मैं। सेव कर लूँ मैं, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हेलो। हेलो। ओके सिद्धांत, अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैं ये डाटा भी सेव कर लूँ तो फिर स्क्रीन शेयर करता हाँ, हूँ मैं। कर लो कर लो कर लो, यस, टेक योर टाइम। ये लो, क्लियर हो गया। ओके मैम। मैम स्क्रीन आ रही है मैम। हाँ, आ रही है।
फोल्डर में सेव किया है ना फाइल्स को? यस मैम। ओके। नहीं नहीं नहीं, ये आपने लगता है एक ही फोल्डर में सेव कर दी है, वो सारी शीट्स आ रही हैं। एक ये ही आ गया। इसको जो आज मैंने आपके साथ शीट्स शेयर की है ना, इनको एक यस अलग मैम। मतलब सेम फोल्डर में ना एक सब फोल्डर बना लो। सेम फोल्डर में एक और फोल्डर बनाओ, उसमें सेव करो इनको। इससे हटा दी मैम, न्यू फोल्डर से। न्यू फोल्डर में जाके ना ओपन करो इस न्यू फोल्डर को। और ये जो फैब सेल्स डेटा 2, फैब सेल्स डेटा 1 है ना, इन तीनों यस मैम। शीट्स को पकड़ो। और यहाँ पे पहले तो एक फोल्डर बनाओ। यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाओ। हम्म। फोल्डर। क्लिक करो। हाँ, अब इसका नाम दे दो सेल्स डेटा 2। सेल्स डेटा 2। सेल्स डेटा 2। और ये जो तीनों शीट्स हैं फेब, जैन और मार्च की, ये तीनों की तीनों इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। यस। कॉपी। इसको डबल क्लिक करो। हाँ, पेस्ट कर दो। पेस्ट। और यहां से डिलीट भी करते जाओ। डिलीट भी करते जाओ फेब सेल्स डेटा को। ओके मैम, ओके। हाँ, इसको डिलीट करो। नहीं तो वो सारा डेटा लेगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंट्रोल एक्स कर दो ना, कंट्रोल कट कर दो। और यहाँ पर पेस्ट राइट कर क्लिक देना। करो। राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। पेस्ट। इसको भी डिलीट करो। और अब मार्च का भी डेटा करो। ओके मैम। अब सेल्स डेटा 2 का फोल्डर ओपन करके देखो, देखो फाइल्स आ गई हैं। ओपन करो। हाँ, आ गई मैम। अब आ गई। अब जब डेटा में जाके गेट डेटा करोगे फ्रॉम फोल्डर, तो सेल्स डेटा 2 का फोल्डर ओपन करना। ओके मैम। हम्म। अब न्यू फोल्डर में जाओ, ओपन करो। अरे ये फिर वैसे ही आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ऐसे? यहाँ से नहीं हट सकता मैम? नहीं, यहां से नहीं हो सकता ना, कैंसिल करो इसको। कैंसिल करो, कैंसिल। आप अपना फोल्डर ना ऐसा करो, फोल्डर ओपन करो। न्यू फोल्डर जो है वो ओपन करो। हाँ, ओपन करो। सेल्स डेटा 2 ओपन करो। ठीक है, ये तीनों फाइल्स को ना इकट्ठे सेलेक्ट करके कंट्रोल कट कर दो। तीनों फाइल्स को सेलेक्ट करके कट कर दो। कंट्रोल से मैम सिलेक्ट होगी ना? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट से सेलेक्ट होंगी। तीनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। राइट। अरे सेलेक्ट करके रखना है ना।
ये कौन कॉल कर रहा है आपको? अब राइट क्लिक करो, और हम्म। यहाँ से नीचे कॉपी के ऊपर कट है ना, कट, कट कर दो, यस मैम। कट कर दो। और पीछे चले जाओ, बैक, बैक जाओ, पीछे पीछे पीछे, बैक एरो से। और यहाँ पे एक यस नया मैम। फोल्डर, पीछे जाओ और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करो। इसका नाम दो सेल्स डेटा न्यू। यार। न्यू फोल्डर क्रिएट किया? हाँ, यस यहाँ पे मैम। पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। आ वेरी गया गुड। मैम। अब इस फोल्डर का नाम दो, बैक, बैक जाओ, बैक, बैक एरो से। अब इस न्यू फोल्डर 2 का नाम दो सेल्स डेटा न्यू, सेल्स डेटा न्यू। हाँ, एंटर कर दो। अब आप एक्सेल शीट ओपन करो, एक एम्प्टी एक्सेल शीट ओपन करो। अब वो आ रहा ना सेल्स डेटा न्यू, ओपन करो उसको। हाँ, अब ओपन होगा वो। अब हम्म। आ गया। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करो। पहले बेसिक वाली अपेंड क्वेरी कर लो। पहले ये कॉलम हटा दे रहा है मैम, है ना? पहले फर्स्ट 2 कॉलम्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और रिमूव अदर कॉलम्स कर लो। अब क्या हो गया। करोगे? पहले नई सीट बना देते मैम यहाँ से। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं था। ये तो अपेंड क्वेरी है, वो तो मैनेज पैरामीटर है। तो पहले कंबाइन फाइल कर लेते हैं मैम। हाँ, तो कंबाइंड फाइल ही करना है। डुप्लीकेट शीट थोड़ी हम्म। ना क्रिएट करनी है, हम मैनेज पैरामीटर थोड़ी यस ना मैम। कर रहे हैं। टेबल ले लेते हैं क्योंकि हमारा टेबल में होगा डाटा। हाँ, टेबल नहीं, शीट लो, शीट, वो सीट ले लेते हैं, सीट। शीट। ओके। हम्म अब देखो। और हाँ, सिंपल आ रहा है मैम, मार्च तक आ रहा है पूरा। वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ मैम। अब इसको क्रॉस कर दो, पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन बंद कर दो, डिस्कार्ड कर दो। हम्म हम्म। अब एडवांस अपेंड क्वेरी करो। वेरी गुड, नीचे वाला डेटा। गुड। अब क्या करेंगे? एंड क्यूरी। आप ऐड कॉलम में जाएंगे, ऐड कॉलम, ट्रांसफॉर्म के साथ वाला। अब क्या करेंगे? कस्टम कॉलम ले लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ अब से न्यू कॉलम का नया नाम नाम क्या दे देते देंगे? हैं। न्यू। नहीं, क्या नाम दें?
कंबाइंड डाटा कंबाइंड डाटा। याद रखना होता है सिद्धांत। ओके मैम। यस हाँ। मैम। कंबाइंड डाटा हो जाएगा। हम्म। नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या यहाँ लिखेंगे? पर एक्सेल वर्क हाँ, फ्रॉम। डॉट एक्सेल डॉट एक्सेल डॉट वर्क। वर्कबुक। वेरी गुड। ई बड़ा, एक्सेल का ई बड़ा लिखो, नहीं ओके तो मैम। वो आएगा नहीं। हम्म। एक्सेल फ्रॉम वर्क, ये आ रहा है वर्क बुक वाला, ये ले लेते हैं। हम्म। अब उसके बाद कंटेंट, ब्रैकेट कंटेंट ले ब्रैकेट लेंगे। ओपन करो, नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट ओपन करो, हाँ, ओपन ब्रैकेट लिखो ओके यहाँ पे, ओके। ओपन ब्रैकेट, यस। अब कंटेंट यस पे मैम। क्लिक अब करके कंटेंट ले इंसर्ट लेते कर हैं। दो। कंटेंट नहीं आ रहा। ओ सॉरी, इंसर्ट कर देंगे। ब्रैकेट हम्म। और क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, यस मैम। और ओके कर ओके देंगे। कर दो। अब ये जो कंबाइंड डेटा है इसको डेटा आ रहा एक्सपैंड है, कर टेबल दो। के फॉर्म में आ रहा है। हाँ, इसको एक्सपैंड हम्म, कर दो। और ये यूज कर ओरिजिनल देते कॉलम हैं। नेम एज प्रीफिक्स को अनचेक कर दो, ओके और कर देते ओके हैं। कर दो। ये आ इसमें गया। हमें अब कौन कौन से कॉलम्स डिलीट करने हैं हमारे को, मैं नहीं इतनी बताऊंगी। हमें सी 12 सी 2 आ रही है, इसे डिलीट कर दे रहे हैं। हाँ, वैन की इसकी कंटेंट को कोई डिलीट कर जरूरत देते नहीं हैं। है। जो वैन की सेकंड कंटेंट। वाला, जो थर्ड वाला कॉलम है, नेम थ्री वाला, सॉरी यस नेम मैम। वन वाला, इसको डिलीट कर दो। हम्म। और ये पूरा डिलीट हो गया। स्टेप डिलीट करो साइड से, राइट हैंड साइड से स्टेप डिलीट करो। ओके मैम। हम्म। पहले तो कंटेंट वाला कॉलम डिलीट करो, रिमूव करना आपने। कंटेंट वाले कॉलम पे रखो और रिमूव पे क्लिक करो। वेरी गुड। अब नेम फिर वन वाले को सीट। डिलीट करो। फिर ओके, डेटा वाला डाटा टेबल ले रहने दो, लेते हैं। डेटा वाला रहने दो, आइटम ये। वाला डिलीट कर दो, आइटम वाला डिलीट कर दो, यस मैम। ये भी और हिडन कर हिडन दे रहे हैं। वाला भी डिलीट कर दो। अब काइंड वाले में जो फिल्टर बटन है ना, काइंड कॉलम का जो ये इस पे फिल्टर क्लिक बटन करेंगे। है, उसमें से डी कर- सिलेक्ट करके, हाँ, ओके कर दो। हाँ, अब काइंड वाला भी डिलीट कर दो, काइंड वाला भी डिलीट कर दो। इसको हम्म। एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपैंड कर दो। ओके। अनचेक है। ओके। अब देखो जरा आ रहा है। फरवरी जनवरी मार्च। ओके मैम। वेरी गुड, समझ में आ गया अब। यस मैम। अब मैनेज पैरामीटर वाला भी प्रैक्टिस कर लो एक बारी। ओके मैम। अब इसे इसके हटा दे। लिए, हाँ, इसको बंद कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो। बट अदरवाइज जब भी आप कोई रियल टाइम डेटा पे काम करोगे ना सिद्धांत, अपने फ्यूचर में यस। कभी भी, तो आपने जो है ना, यस मैम। जब भी कोई पावर क्वेरी एडिटर में कोई भी डेटा अपेंड किया है, मर्ज किया है, या कोई भी स्टार्टिंग के हम्म। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस किया है ना, तो उसके बाद आपने यस डेटा मैम। को क्लोज एंड लोड करना है। ठीक है। ओके मैम। अभी तो मैं क्लोज एंड लोड नहीं करा रही, बट जब आप रियल टाइम डेटा पे कभी भी काम करोगे पावर बीआई में, तो जो भी डेटा क्लीनिंग हम्म। प्रोसेस आप करोगे, उसको करने के बाद आपने क्लोज एंड लोड जरूर करना है। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, क्लोज ये एंड लोड। याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है मैम। चलो अब मैनेज पैरामीटर वाला करके दिखा दो। वेरी गुड। नो नो नो, गलत गलत गलत। वो एक्सेल पर। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैनेज पैरामीटर में हम सिर्फ यस मैम। एक फाइल लेते हैं, एक एक्सेल फाइल एक्सेल ले लेते हैं। लेंगे। हाँ। अब से तो ये हम सेल्स डेटा न्यू पे जाओ, सेल्स डेटा न्यू पे, इस ओपन पूरी करो। ओपन हो जाएगी। हाँ, यहाँ से जनवरी की सेल ले लो। हाँ, और यहाँ से टेबल वन ले लो, टेबल वन। अब यहाँ पे क्वेरी वाला मैनेज पैरामीटर आपने मेरे को करके बताना है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल वन के डेटा को ना, आपने उसका डुप्लीकेट डेटा एक क्रिएट करना है। ठीक है। डुप्लीकेट डेटा कैसे बताया था क्रिएट करना? पहले डुप्लीकेट पहले डेटा तो क्रिएट करो, राइट यहाँ क्लिक से करो, मैम। टेबल वन पे यस कर्सर मैम। रखो, और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो, डुप्लीकेट रीनेम के नीचे।
हाँ, और टेबल नंबर इसका नाम 1 2 को रीनेम रीनेम करो। नेम लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट को प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से रीनेम करो। प्रोडक्ट इसको क्या लिस्ट। नाम देते हैं? प्रोडक्ट लिस्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। फिर उसके बाद अब आपने टेबल 1 में जाना है। टेबल 1 पे जाओ और उसको भी रीनेम करके जैन_सेल कर दो। रीनेम करो इसको, जैन_सेल अंडरस्कोर सेल्स। ठीक है मैम। हाँ जी। अब पैरामीटर क्रिएट करो। पैरामीटर, न्यू पैरामीटर। हम्म इसका नाम क्या रखोगे? और ले लेते हैं हम प्रोडक्ट नेम। क्वेरी प्रोडक्ट। क्वेरी प्रोडक्ट। क्वेरी प्रोडक्ट। क्यू यू डबल आर वाई। हम्म क्यू यू नहीं नहीं, QUERY। QUERY। क्वेरी प्रोडक्ट। क्वेरी प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म ही रहेगा मैम, डाटा। हाँ जी। ये तो टेक्स्ट ही हो जाएगा टाइप हाँ, तो हमारा। टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पर अब क्यूरी ले लेते सबसे हैं। पहले गड़बड़ गड़बड़ हो गई एक। हमने क्या मैम? लिस्ट नहीं बनाई, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं बनाई। चलो इसको क्लोज करो, पैरामीटर वाले सेक्शन को क्लोज करो। इसको कट कर क्लोज दूंगा। करो, वो देखो राइट। हाँ, ये वाला क्लोज बटन। सबसे पहले प्रोडक्ट पहले लिस्ट में लिस्ट आओ। में। प्रोडक्ट लिस्ट में नीचे नीचे। अरे भाई नीचे, ये देखो राइट ओके मैम। लेफ्ट साइड पे, जैन_सेल के नीचे यस मैम। प्रोडक्ट लिस्ट। हाँ जी। और यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट पे कर्सर रखो। नेम ऑफ द प्रोडक्ट पे। हाँ, अब कंट्रोल शिफ्ट के बटन साथ। दबाओ। ओके। कंट्रोल बटन दबाओ। ऐड कॉलम पे जाएं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट पे टू जाते हैं। लिस्ट। वो देखो राइट, हाँ ये पाइवट कॉलम के साथ कन्वर्ट, देखो आगे तो बढ़ो। वो देखो कन्वर्ट टू लिस्ट आ रहा है नीचे। यस मैम। हाँ, अब रिमूव डुप्लीकेट्स करो। रिमूव डुप्लीकेट्स, ऊपर ऊपर दिया हुआ आपको ऑप्शन। ओके मैम। हाँ हो गया। जी। अब पैरामीटर क्रिएट करो। अब यहाँ से मैम जेन जेन सेल पे चले जाए। प्रोडक्ट, हाँ, जैन_सेल और पैरामीटर क्रिएट करो। आंटी, क्यूरी प्रोडक्ट। क्वेरी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट कर दो। टेक्स्ट कर दिया। सजेस्टेड यहाँ पे वैल्यू क्यूरी, में क्वेरी लो। क्यूरी ले लेते और हैं। यहाँ पे क्वेरी कौन से नाम से है? प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट नाम से और है। करंट वैल्यू में लिख दो फैन। एफ कैपिटल होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए। ओके मैम। AN। ओके कर दो। अब क्या करना है मैनेज आपने? पैरामीटर जैन देख रहे अंडरस्कोर सेल पे जाओ। जैन अंडरस्कोर हैं। जा अंडरस्कोर रहे सेल हैं। पे जाओ। नेम ऑफ द ओके प्रोडक्ट का मैम। फिल्टर बटन है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट का फिल्टर यस बटन, वहां मैम। पे जाओ। और टेक्स्ट यहाँ पर। फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे भाई ओ ऊपर सॉरी टेक्स्ट सॉरी यार। फिल्टर। और इक्वल इक्वल्स कर। में जाके इक्वल में जाके। यहाँ पे अभी स्क्रीन ओपन होगी। ये देखो यहाँ यस पे मैम। पैरामीटर सेलेक्ट करो। यहाँ पे सेंटर में, इक्वल तो है ही। सेंटर में जो पॉइंटर है, अरे भाई सेंटर में ABC लिखा है जहाँ पे। अच्छा ओके ओके मैम। हाँ जी। पैरामीटर क्लिक कर लेते हैं। पैरामीटर ओके कर दो। पूरे अब प्रोडक्ट। ओके कर दो।
ये देखो फैन आ गया। यस मैम। ठीक है। अब हम्म। नीचे क्वेरी प्रोडक्ट फैन में जाओ। यहाँ पे आप लिखो राउटर। आर बड़ा भाई, राउटर के स्पेलिंग। आर बड़ा, ओ यू हाँ, आर ओ आर ओ यू यू। आर ए यू नहीं, ROUTER। राउटर हो गया। अब ओके मैम। Jan_Sale में जाओ। वहां पे देखो राउटर आ राउटर गया। आ गया। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया सिद्धांत। यस मैम। अब ठीक है। अगर इसकी चाहे तो मैनेज पैरामीटर की लिस्ट भी बना सकते हैं मैम उधर से है। पैरामीटर की लिस्ट क्या? मैम आपने बताई थी, यहाँ पर जाएंगे। जैसे अगर यहाँ से मैनेज पैरामीटर की लिस्ट भी तो बन जाएगी मैम। लिस्ट के लिए फिर वो पैरामीटर चेंज हो जाएगा ना, नई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते आप। ओके 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 मैम। हाँ। ठीक है। ठीक है मैम। क्योंकि एक ही पैरामीटर में दो पैरामीटर नहीं लग सकते हैं ना। हाँ। ठीक है। तो ये ओ, समझ में आ गया। अब अपनी स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर दो, हम नेक्स्ट करेंगे आगे। इसको क्लोज कर दो। अपनी स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर लो बेटा। हम्म। मैं बस 5 मिनट्स में आ रही हूँ पानी पी के। देन हम अगला टॉपिक ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सिद्धांत, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके मैम। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो एडवांस अपेंड क्वेरी करी थी, उसमें हमने एक यस मैम। कस्टम फंक्शन बनाना सीखा था, excel.workbook कंट वाला। यस मैम। है ना? यस मैम। कस्टम यस फंक्शन मैम। सीखा था ना, कंबाइंड डाटा का कस्टम कॉलम हाँ मैम। बनाना सीखा था। यस मैम। ठीक है। तो हम्म। ऐसे में है कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें भी हमने एक कस्टम फंक्शन बनाना है। ठीक है ना? बट कस्टम फंक्शन जिसे कहते हैं ना बनाने के लिए, वो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कस्टम फंक्शन बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ। अब यहाँ ओके। पे हम डेटा में जाएंगे, और यहाँ से गेट डेटा में जाके फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक में लेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप में जाएंगे, और यहाँ से ये वाला डेटा लेंगे। ये मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगी। इसमें हमने जैसे कहते हैं टेबल नंबर 2 में जाना है। अब ये देखो, यहाँ पर सीधा स्क्रीन नजर आ रही है आपको। यस मैम, प्रोडक्ट आईडी। ये देखो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और डेट है बस। क्वांटिटी ना डेट। प्राइस है, यस मैम। ना ही प्राइस है, ना ही टोटल अमाउंट है। ठीक है। तो हाँ मैम। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, एंड यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम में एक कस्टम कॉलम ऐड कर क्रिएट करना है हमने।
और उसको बाद में इन्वोक कराना है, मतलब कि हमने दो तरह के फॉर्मूलाज क्रिएट करने हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें सबसे पहले ओके मैम। फॉर्मूला को क्रिएट करना है। तो मैं इसको यहाँ से रीनेम कर रही हूँ Jan_sales। ठीक सेल्स। है, यस यहाँ मैम। पे राइट क्लिक करूंगी और ये देखो राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी ओपन हुई। न्यू क्वेरी को यस ओपन मैम। करके हमने अदर सोर्सेज में जाना और वहां से ब्लैंक क्वेरी को सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेरी का सबसे पहले मैं रीनेम कर देती हूँ टोटल प्राइस। सबसे पहले तो मेरे को टोटल प्राइस चाहिए, जिसके लिए मेरे पास डेटा में Jan_sales में क्वांटिटी का कॉलम है। मुझे टोटल प्राइस चाहिए। टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट? यस मैम। यहां पर ये देखो फॉर्मूला बार नजर आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, यहां पे हम इज इक्वल टू लिखेंगे ओपन क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे सेल्स एज नंबर। ठीक है, सेल एज नंबर। नंबर मीन सेल क्वांटिटी एज नंबर, मतलब कि मेरे Jan_sale वाले डेटा में जो क्वांटिटी है, जो सेल क्वांटिटी है वो मेरी नंबर के फॉर्म में है, कॉमा प्राइस एज नंबर। एस ओके, नंबर। प्राइस एज नंबर, बट यस मैम। मेरी इस Jan_sale में प्राइस तो है नहीं। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लाइक दिस, ये वाला सिंबल लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स इनटू 2000 एंड एंटर। सो सी, जब नीचे आ जाए ना एंटर पैरामीटर सेल एंड प्राइस, मतलब अब सेल यस मैम। क्वांटिटी का एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया है और प्राइस का भी एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया है। ये जो 2000 है ना, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। अब यहाँ पे आप 200 भी ले सकते हो, मैंने 2000 लिया है। ओके मैम। मेरी मेरी जो मेरी रिक्वायरमेंट है 2000 की। अब हम ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया सेल एज नंबर। इसका मतलब है कि जो मेरी सेल क्वांटिटी है ना Jan_sale डेटा में, वो भी नंबर की फॉर्म में है और प्राइस भी नंबर की प्राइस फॉर्म भी में है। नंबर की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे सेल क्वांटिटी को जब मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये है क्वेरी। ठीक है, ओके मैम। अब मैं यहाँ Jan_sales में जाऊंगी और यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वोक कस्टम इनवॉक फंक्शन। कॉस्ट कस्टम इन्वोक फंक्शन। कस्टम फंक्शन, इसको क्लिक करूंगी। इसको क्लिक करके अभी ये देखो इन्वोक कस्टम फंक्शन में मैंने न्यू कॉलम का नाम क्या रखना है? टोटल प्राइस। ठीक है, और फंक्शन क्वेरी जो मैंने अभी बनाई है वो है टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। ये वाली। दोनों सेम हो जाएंगे फंक्शन ना मैम क्वेरी फिर? में टोटल प्राइस। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉलम नेम। कॉलम नेम मतलब टोटल प्राइस कैसे आएगा? जब मैं अपने क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ। 200 एंड 2000 के ओके कर दूंगी। ये देखो टोटल प्राइस का कॉलम आ गया। साथ। यस मैम। ये देखो 120 को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 ही आएगा। ठीक है, ओके मैम। उसमें हम 2000 की जगह 200 300 टू कुछ भी हाँ ले ये सकते देखो हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ इसको। जैसे मैं इसको यहाँ से 200 एंटर कर देती हूँ। एक मिनट, ये मैं यहाँ से इन्वोक करूंगी ना, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ टोटल प्राइस, और फंक्शन क्वेरी रख देती हूँ टोटल प्राइस। यहाँ से आप डेसिमल नंबर चाहो या कॉलम नेम चेंज कर सकते हो। मुझे कॉलम नेम चाहिए क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। ओके, तो ये देखो अभी ये एक्चुअली 2,40,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने पीछे टोटल प्राइस लिखा ना, यहाँ पे मैं 200 कर देती। ठीक है, तो Jan_sales में ये देखो 24,000 हो गया। ठीक है, ओके। मतलब जो ठीक टोटल है मैम। प्राइस की क्वेरी मैंने लिखी ना, वहां पे 2000 था, हम्म। 2000 की जगह मैंने एक जीरो डिक्रीज कर दिया और एंटर करके मैंने Jan_sales में देखा तो वो 24,000 आ गया। ठीक है, ठीक है मैम। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? जैसे कि टोटल प्राइस है ना, तो टोटल प्राइस का अब न्यू क्वेरी क्रिएट करनी है तो न्यू क्वेरी जाके
आप अदर सोर्स में अदर जाओगे, सोर्स में ब्लैंक जाके क्वेरी लोगे ब्लैंक क्वेरी और ले लेना। उसका नाम दे दोगे आप, जिसे कहते हैं डिस्काउंटेड, डिस्काउंट एट द रेट 12%। जैसे मैंने डिस्काउंट मतलब जो टोटल प्राइस मेरे पास आया है उसको मैंने उस पर 12% डिस्काउंट देना का है बारह डिस्काउंट दीजिए। परसेंट 12%। तो यहाँ पे ओके। हम यहाँ पे लेंगे, अब क्वेरी डिफरेंट होगी। अब क्वेरी डिफरेंट होगी, प्राइस एज नंबर, कॉमा, डिस्काउंट डिस्काउंट एज एज नंबर। नंबर। और यहाँ पे हम इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे प्राइस इंटू 12, सॉरी 0.12। ठीक है, 0.12। यहाँ पर 12% नहीं लिखना, अदरवाइज वो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा। एंटर कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे कैसे करेंगे? ओ, नंबर डिस्काउंट, ओह डिस्काउंट के स्पेलिंग गलत है। डिस्काउंट एज नंबर एंड 0.12। एक मिनट फिर से लिखती हूँ मैं। ओके। प्राइस एज नंबर, डिस्काउंट, डिस्काउंट एज नंबर, डिस्काउंट, यहाँ पे 12% ले लिया। एज नंबर इज इक्वल टू दिस प्राइस इन, बस है। ठीक है, प्राइस को इंटू 0.12 कर देंगे। एंटर। ये क्यों नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों नहीं आ रहा। टोटल प्राइस का ही तो डिस्काउंट निकालना है। आई थिंक सो, इसको -0.12 लिखना। आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको ना कल बताती हूँ, अभी हम आगे ओके। करते हैं। ठीक है, इसका मैं कल बताती हूँ आपको। राइट क्लिक, डिलीट करती हूँ मैं इस क्वेरी को। यहाँ पर हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे, ब्लैंक क्वेरी, जिसे कहते हैं, इस क्वेरी का नाम देंगे GST@18%। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे, प्राइस एज नंबर, कॉमा, GST एज नंबर इज इक्वल टू प्राइस इंटू 0.18। एंटर। ये क्या हो गया? ये आ गया पैरामीटर। ठीक है, मतलब ओके। जब नीचे एंटर पैरामीटर की सारी डिटेल आ जाए, प्राइस और जीएसटी, तो समझ लेना कि हमारा जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना, वो फॉर्मूला, वो जो ठीक है। फॉर्मूला हमने क्रिएट किया ना, वो एकदम ठीक है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम ओहो। जैन_सेल्स में चलेंगे और इन्वोक कस्टम फंक्शन पे जाएंगे। यहां से हम डाल देंगे GST@18%। गेट द रेट 20%। एंड फंक्शन क्वेरी में हम इसको ले लेंगे और जीएसटी एट द यहाँ रेट। पे हम कॉलम नेम लेंगे अब टोटल प्राइस,
और यहाँ पे हम डाल देंगे 18%। एंड ओके। तो ये देखो आपका जीएसटी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है। ओके मैम। 18% है ना, तो 24,000 का 18% कितना होता है? 4320। फोर कैलकुलेटर हंड्रेड से भी अगर आप ट्वेंटी करोगे तो ठीक आएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। तो ये आज आपने प्रैक्टिस करना है सिद्धांत। ये वाला यस मैम। टॉपिक जो है ना, इन्वोक फंक्शन एंड कस्टम कॉलम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने आज बेसिक अपेंड क्वेरी, एडवांस अपेंड क्वेरी, मैनेज पेंट पैरामीटर, क्यूरी, ये पेंट तीनों, पैरामीटर। एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्वेरी प्रैक्टिस करना है। और एक ये कस्टम कॉलम और इन्वोक कस्टम कॉलम प्रैक्टिस करना है आपने। ठीक है। ओके मैम। समझ में आ गई सिद्धांत? हाँ मैम। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही थी मैम? हाँ, रिकॉर्ड हो रही थी क्लास। ओके मैम। ठीक है। तो अभी हम फिर अभी वाइंड अप करते हैं सेशन को। तो आज आपने ओके। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है सिद्धांत? ठीक। ओके मैडम। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।